क्या हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, एक बार मुझे बताना, फिर हम कंटिन्यू करते हैं वहां से। इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का, अच्छा इक्विपोटेंशियल सरफेस का मैंने कुछ क्वेश्चन वगैरह होमवर्क दिया था क्या? नहीं दिया था ना? होमवर्क नहीं दिया, क्वेश्चन करा और प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, वो सारे प्रॉपर्टीज मैंने करवाए थे ना, वो वाले डेंसिटी वाले, dr बाई dv बाई dr वाले करवाए थे ना, माइनस dv बाई dr वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली इक्वल टू। ओके चलो फिर ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन एक है, एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, देखो मान लो बच्चों कि हमारे पास एक, मान लो यहाँ एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, राइट, और यहाँ पे कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गिवन है लाइक दिस, मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इधर है लाइक दिस, अगेन लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मान लो ये हमारा 40 वोल्ट है, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो ऑब्वियसली ये बात समझ में आ रही है कि ये हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, मतलब ये सेपरेशन है राइट। अभी आपको इस डायग्राम में ये बताना है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन गिवन डायग्राम, फाइंड इन गिवन डायग्राम find electric field with the direction, डायरेक्शन का क्या मतलब है, तो डायरेक्शन का मतलब है कि एंगल विद, मतलब एंगुलर फॉर्म में, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कहिए बच्चों क्या होगा, नेगेटिव वाई, ओके नो, सोच कर बताओ कि नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नो, एंगल बताना है आपको बेसिकली, यहां मैंने एंगल इसलिए एंगल मेंशन किया है, यहां देखो मैंने एंगल को मेंशन किया है, मतलब आप ये बताओ थे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस 45 डिग्री। एक मिनट, एक चीज मैंने मेंशन नहीं किया, वेट, एक तो इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं, ये एंगल है 30 डिग्री बच्चों, एंगल 30 डिग्री, हाँ अब बताइए कि पॉजिटिव 30 डिग्री माइनस एक्स एक्सिस, 30 डिग्री माइनस एक्स एक्सिस, ओके 30 डिग्री माइनस एक्स एक्सिस, ओके। अब मुझे ये बताओ, अब मैं आपको थोड़ा और आसान करता हूं, ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स के साथ कितना है, पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल लेते हैं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है ये आपको बताना है, बाकी मैग्नीट्यूड को हम लोग फाइंड कर लेंगे, पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये आपको बताना है। 120 डिग्री, अरमान 120 डिग्री, अरमान का कहना है 120 डिग्री, बाकी लोग बताएं। 60 डिग्री होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, यस ओके ओके, चलिए और लोग बताएं। देखो बच्चों, तो मैं आपको बताता हूं क्या होगा। अच्छा सबसे पहली बात मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो मैंने एक रिलेशन बताया था, इनफैक्ट मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि हायर से लोअर होता है या लोअर से हायर होता है, हायर से लोअर सर, हायर से लोअर, इसका मतलब अच्छा। दूसरा एक प्रॉपर्टी और थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, ये भी था। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे जो है इक्वली स्पेस्ड है,
मतलब यह है सर कि अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को कंसीडर करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करता हूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबसे पहली बात ये होना चाहिए कि ये हायर टू लोअर के डायरेक्शन में होनी चाहिए, जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। दूसरा ये होना चाहिए कि ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। अब सुनो, अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल अगर 90 डिग्री है बच्चों, ये 30 डिग्री है, तो बताओ कि थीटा या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री। दिस एंगल इज हाउ मच, दिस एंगल इज 120 डिग्री, दिस होल एंगल। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल, इलेक्ट्रिक सर फील्ड इस तरफ तो 60 डिग्री माइनस एक्स एक्सिस होगा ना किधर, सर, इस तरफ का तो 60 डिग्री होगा ना। कौन सा एंगल पकड़ता है सर? एंगल पकड़ने के, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है ना। तो इलेक्ट्रिक सर। फील्ड सर लोअर से इधर जा रहा है, तो पॉजिटिव एक्स के साथ जब भी लेंगे, पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, इधर देखो दिस एंगल, यहां से यहां मतलब सर नीचे से तो 60 हुआ ना, इसलिए मैं 60 बोला था। लेकिन नीचे अगर 60 बोलोगे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस डायग्राम में मैं पहले बना देता हूँ, फिर आपको मैं मतलब इसको फिर हटा दूंगा मैं। कौन सा एंगल? क्लॉकवाइज एंटी ये एंगल क्लॉकवाइज अगर का लोगे, हुआ है सुनो, ना। अगर आपने इधर से लिया, अगर इधर से लिया है ना, तो इधर से ये एंगल आपने लिया 60 डिग्री है ना, लेकिन 60 डिग्री ये एंगल किधर हो गया, ये देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए था उसके अपोजिट है, ये है। नहीं सर, ये नहीं सर, कौन ये सा? मतलब ये आपने जो रेड वाला बनाया है ना सर, हाँ 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 हाँ, वो उल्टा तरफ से, मतलब अच्छा क्लॉकवाइज। इधर से, इधर से, हाँ सर। इधर से कह रहे हो? हाँ नहीं, तो ये आपको ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ नहीं हुआ ना, ये तो नेगेटिव के साथ हो गया। क्लॉकवाइज जब लेते हैं, है ना, क्लॉकवाइज के साथ लेते हैं, देखो एंगल का मेजरमेंट आपको याद होगा, फर्स्ट ईयर में हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था। यहाँ सुनो, एंगल का मेजरमेंट, सर राइट हैंड थंब रूल। हाँ राइट हैंड थंब रूल, आप ये तो वेक्टर में पढ़ा था आपने। दूसरी बात यहाँ सुनो, जब हम एंगल मेजर करते हैं तो एंगल कैसे मेजर करते हैं, यहाँ मान लो कि हमारे पास ये एक वेक्टर है, ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ये एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो आप किधर लोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हो ना। मान लो ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री जब भी एंगल मेजर करते हैं हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, और वो किधर के डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अदरवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये हमारा नेगेटिव होगा, है ना, ये नेगेटिव होगा ये एंगल, तो ये एंगल बेसिकली आपका पॉजिटिव एक्स के साथ नहीं है ना, ये अगर लोगे तो आप नेगेटिव एक्स के साथ हो जाएगा वो। समझ में आई बात? ठीक है, यस सर। तो 120 डिग्री पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल। तो ये एंगल हो गया हमारा 120 डिग्री, लेकिन अभी तक हमारा जो आंसर है फुल आंसर नहीं मिला है। तो ये तो 120 डिग्री मिल गया, लेकिन सर अब हमें यह फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तो मैग्नीट्यूड ओनली फाइंड करना है, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड वाज माइनस dv बाई dr। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये हमारा एक रिलेशन था, दिस वाज द रिलेशन, राइट। अब यहां से आगे चलता हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं ओनली, तो मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज dv बाई dr। अच्छा ये dr क्या चीज है, dr इज द सेपरेशन या सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना, और dv वाज दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, कितना होगा, 10 वोल्ट का होगा या नहीं? हाँ बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ सर। होगा ना? हाँ सर। दूसरी बात मुझे ये बताओ, ये dr कितना होगा, ये dr अगर मैं इसको कंसिडर कर लेता हूं यहां से यहां तक dr, राइट, तो ये dr की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से मुझे बताओ। ये dr, इसको मैंने dr कंसिडर किया, तो बताओ ये dr की वैल्यू कितनी है। ये एंगल अगर 30 डिग्री है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं यहां पे साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच बच्चों, दिस dr डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, dr डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, राइट, या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो,
dr डिवाइडेड बाई, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 0.1, मतलब 1/10, 1/10। तो dr कितना मिल जाएगा बच्चों, ये sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 20 मीटर, 1/20 मीटर, राइट। ये dr मिल गया। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन? आई डोंट थिंक यहां तक कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। तो बचा, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया हमारा, dv है 10 एंड dr है 1/20, तो कितना हो गया 200 वोल्ट पर मीटर, मेकिंग एन एंगल कितना डिग्री, मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री with positive x axis, with positive x axis। क्या बात समझ में आई है ना? 20 सेंटीमीटर या मीटर, देख लो। महमूदुल हसन एक बार देखो, मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है, सही है या नहीं है? बोलो बच्चों, बाकी लोग बताएं कि मैंने सही लिखा या यूनिट में कुछ गड़बड़ी है। यस सर, सही है ना? आई थिंक कि सही है। ओके, तो बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चन, हाँ, ओके, तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज से ही है बेसिकली। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं आती थोड़ा फिर से बता दीजिए, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूं। सुनो, एक बात तो तय है, पहले डायरेक्शन हम लोग डिसाइड कर लेते हैं सर कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए। डायरेक्शन का यह है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर तो नहीं हो सकता। जैसे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सर इधर तो नहीं हो सकता, इधर के डायरेक्शन में तो नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये लोअर टू हायर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हायर टू लोअर। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये वाला एंगल अगर ये 30 डिग्री था तो ये एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। तो टोटल एंगल x के साथ कितना बना रहा है 120 डिग्री बना रहा है, मतलब x एक्सिस के साथ हमें ये मिल गया कि कितना एंगल बन रहा है, ये डायरेक्शन मिल गया। अभी हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसका मैग्नीट्यूड जब फाइंड करोगे बच्चों तो ये dv/dr होगा। एक ही क्वेश्चन में 3 प्रॉपर्टी लग गया, हाँ बिल्कुल ये कह सकते हो आप, एक ही क्वेश्चन में 3 प्रॉपर्टी लग गया। तो प्रॉपर्टीज जब तक हमें नहीं आती तब तक ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, और इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या करें इसमें, डायरेक्शन कैसे लें, ठीक है। तो ये sin 30, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है dv/dr, मतलब -dv/dr होता है, लेकिन सिर्फ क्योंकि डायरेक्शन तो पता हो गई हमें, तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो dv/dr, अच्छा dv तो हमें पता है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट का है, तो dv हमारा 10 वोल्ट का हो गया। अभी dr फाइंड करना है। dr क्या चीज है बच्चों, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, dr कहलाता है। ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लो ये dr है हमारा, अगर ये dr है तो ये भी dr है ना, dr फिर से मैंने एक बार दिखा दिया dr। तो इस ट्राइंगल को यूज कर इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज कर हमने dr फाइंड कर लिया। sin 30 डिग्री परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर dr है हमारा और हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को 1/10 मीटर लिख सकता हूं, एंड यहां से dr कितना मिल जाएगा 1/20 मीटर, राइट। तो अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को dv/dr लिख दिया, dv 10 वोल्ट है और dr 1/20 है, तो 200 वोल्ट आ गया, वोल्ट पर मीटर इनफैक्ट, राइट। इसकी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। तो यहां तक होप आपको चीजें समझ आई। अब इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, जो मैंने आपको कहा था कि हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डाइपोल, ठीक है ना। सर ऊपर के राइट साइड में आपने लिखा है ना वो 30 डिग्री, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव में, कौन सा ऊपर के, कौन सा बच्चों, ऊपर के राइट साइड में, किधर ऊपर के राइट साइड में, महमूदुल नबी, ऊपर सर, ऊपर के राइट साइड में, ऊपर के राइट साइड में शायद वो XY ग्राफ वाला। कौन सा ग्राफ, अच्छा ये वाला,
अच्छा ये वाला, हाँ ये 30 डिग्री मैंने ऐसे ही सिर्फ आपको, ये पॉजिटिव एक्सेस के साथ, दिस 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है डाइपोल। डाइपोल देखो बच्चों, डाइपोल मैंने तो अभी तक आपको कुछ नहीं पढ़ाया था, तो डाइपोल ले लेते हैं हम लोग। फ्लक्स है नेक्स्ट वाले में, फ्लक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में, है ना। गॉस लॉ, डाइपोल के जस्ट बाद गॉस लॉ स्टार्ट हो जाएगा, वहीं पे फ्लक्स होगा, राइट। तो डाइपोल, इसमें हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिक, बेसिकली कौन सा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल सी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं है, अगर आप देखेंगे तो हाँ फ्लक्स में काफी क्वेश्चन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फ्लक्स के क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली बनेंगे, आप डोंट वरी, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा और फ्लक्स के क्वेश्चन बनेंगे, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, देखो बेसिकली डाइपोल कैसे फॉर्म होता है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। डाइपोल का फॉर्मेशन क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड वेरी क्लोज, है ना। यहां पे देखो, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को अगर आप प्लेस करोगे, मान लो ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, राइट। इन दोनों के बीच का सेपरेशन मान लो बच्चों कि वो सेपरेशन कितना है, दिस सेपरेशन, सपोज दिस सेपरेशन इज d, राइट, दिस सेपरेशन इज d। देन ये दोनों क्या करेगा, एक डाइपोल का फॉर्म करेगा। स्फेयर का पोटेंशियल, हाँ बिल्कुल स्फेयर का पोटेंशियल मैंने नहीं बताया है, स्फेयर का पोटेंशियल बच्चों मैं बताऊंगा फ्लक्स गॉस लॉ पढ़ने के बाद। लगता है सबने अच्छा सबने खत्म कर नहा, नहीं ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। मैंने अगर स्फेयर का पहले ही बता दिया होता तो आपको गॉस लॉ, जब तक गॉस लॉ नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में नहीं आएगा, आपको पोटेंशियल समझ में नहीं आएगा। फॉर्मूला बताने का तो मैं बता ही देता, लेकिन अगर एक सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो हम एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगे ताकि हम सारी चीजों को रिलेट कर पाए। मैं चाहता तो स्फेयर का पोटेंशियल बता देता, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया था, सॉलिड स्फेयर का बता देता, मैं नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग सब का अभी मैं बता देता इसी में। हालांकि मैंने कंडक्टिंग स्फेयर का बताया था, सिर्फ फॉर्मूला बताया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला ही बता सकता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट बता नहीं सकता जब तक गॉस लॉ में नहीं पढ़ा था। और गॉस लॉ डाइपोल के बाद है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड है। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली देखो मैंने आज तक जैसे भी जब भी पढ़ाया है मैं इसी हिसाब से पढ़ाया, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में भी आई है, एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक है ना। तो आप घबराए नहीं, मैं सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, आपको कोई ऐसी चीज टॉपिक है नहीं है कि आपको छूट जाएगा या जहां से क्वेश्चन आएगा वो रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, राइट। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको लगेगा कि फला जगह तो ये चीज पढ़ा दिया गया है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम एक वे में पढ़ेंगे, राइट। ओके बच्चों, चलो तो डाइपोल है ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर यहां देखेंगे आप, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल में हमारा क्या है कि ये बेसिकली क्या है, दो चार्जेस होते हैं इक्वल एंड अपोजिट, और वो क्या होते हैं, बहुत ही क्लोज प्लेस्ड होते हैं, बहुत ही क्लोज प्लेस होते हैं। एक टर्म यहां पे डिफाइन किया गया है, दैट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, इसको कहते हैं पी, राइट, दिस इज पी, राइट। अब एक बात सुनो, ये डाइपोल मोमेंट कितना होता है सर, दिस डाइपोल मोमेंट कैन बी रिटन एज Q into D, राइट, D इज द सेपरेशन, D इज द सेपरेशन, बट इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सर इसका एक डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन P का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो P का डायरेक्शन बच्चों कहां से कहां होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ये अगर आप डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
ओके यहाँ पे क्या है, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे 2 पॉइंट्स में लिखवा देता हूं। डाइपोल मोमेंट is a vector quantity dipole moment is a vector quantity. Direction of dipole moment is from dipole moment is from नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। ये किधर से किधर होता है बच्चों, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव के डायरेक्शन में होता है, राइट, पॉजिटिव चार्ज। अब इसका अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं, थोड़ा सा स्पेस मैंने छोड़ा इसको डेफिनेशन को लिखने के लिए कि डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल क्या चीज है, तो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो यहां पे क्या है, टू चार्जेस, टू equal and opposite charges, equal and opposite charges placed very close form dipole। क्या फॉर्म करता है बच्चों, ये डाइपोल बहुत ही क्लोज होना चाहिए, मतलब ये डी काफी छोटा होना चाहिए, राइट। जैसे आप लोग देखते हो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि 2 एटम्स के बीच में जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मतलब H2O है, तो H2O में भी क्या होता है, डाइपोल का फॉर्मेशन होता है, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव चार्जेस के लिए, वहां पे भी डाइपोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो लाइक दिस, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, डाइपोल का फॉर्मेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में डाइपोल, स्मॉल, क्योंकि वहां पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस क्या होते हैं, एंगस्ट्रॉम में होता है, तो काफी क्लोज होते हैं वो, राइट। तो ये है हमारा डाइपोल मोमेंट एंड डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। नाउ सर इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और चीजें हैं कि सर इस डाइपोल की वजह से, क्योंकि 2 चार्जेस है, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ये डाइपोल भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम लोग 2 पोजीशंस पे देख लेते हैं, एक एक्सियल पोजीशन कहलाएगा, दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगा, और एक जनरल पोजीशन। तो जनरल पोजीशन को डिराइव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, पहले हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल को देख लेते हैं, उसको यूज कर हम लोग जनरल पोजीशन पे अगर उस पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। फिर पोटेंशियल भी देख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू electric field due to a dipole at its axial position, तो पोजीशन यहां पे मेंशन कर दिया गया है, वो कौन सा पोजीशन है बच्चों, एक्सियल पोजीशन, राइट, एक्सियल पोजीशन। सी एक्सियल पोजीशन क्या है, मान लो कि हमारे पास एक डाइपोल है ना, एक डाइपोल है, और मैंने यहां पे इसको रखा सपोज लाइक दिस, एक मिनट, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अब सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, अच्छा आप सेपरेशन डी मान सकते हो, या फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मैं क्या कर देता हूं, इन दोनों का सेपरेशन जो है उसको थोड़ा सा अलग मान लेता हूं मैं, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाए। तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बच्चों, मैंने सेपरेशन को मान लिया ट्वाइस एल इज द सेपरेशन, राइट। अच्छा, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, दिस इज नेगेटिव माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज, राइट। तो हमें फाइंड करना है एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन कौन सा कहलाता है, देखो दिस पोजीशन इज नॉन एज एक्सियल पोजीशन। ये जो पोजीशन है ना, मतलब इस लाइन के अलोंग, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द 2 चार्जेस के अलोंग जो भी पोजीशन होगा, दोज पोजीशंस आर नॉन एज एक्सियल पोजीशन। या तो आप इधर कह दो या फिर आप इधर कह दो ना, ये राइट, these positions are known as the axial position,
These are known as the axial positions, right? तो मुझे किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, राइट? तो कैसे फाइंड करें सर? अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है कि यहाँ पे D, हमारे पास जो D है, जो हमने D लिया था, यहाँ पे D हमारे पास क्या है? ट्वाइस L है, एंड ये ट्वाइस L एक, अच्छा, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो हम कहां से मेजर करते हैं बच्चों? इसके सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से। मतलब सपोज हमसे कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे फाइंड करें, तो ये P पॉइंट कहां है? तो सर ये P पॉइंट है यहां से x डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस, राइट? तो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वहां से कहां से करेंगे? इसके सेंटर से। मतलब अगर P पॉइंट को किसी भी डिस्टेंस पे हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे गिवन एक चीज और है कि सर ये 2l जो है दैट शुड बी लेस देन x, है ना? ये किससे होगा? x से बहुत छोटा होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सेपरेशन होता है दो चार्जेस के बीच में, ये क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। दिस इज वेरी स्मॉल, राइट? काफी स्मॉल होता है। अब सुनो बच्चों, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ओके, नाउ सी बच्चों, अब मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे चाहिए, तो सर यहां पे दो चीजें हैं। दो चीजें क्या क्या है? एक बार ध्यान से देखो बच्चों। एक तो सर पॉजिटिव चार्ज के वजह से फील्ड का डायरेक्शन होगा, और एक नेगेटिव चार्ज के वजह से फील्ड का डायरेक्शन होगा। ऑब्वियसली यहां पे पॉजिटिव चार्ज के वजह से अगर फील्ड देखो बच्चों, इस E पॉजिटिव, अच्छा यहां पे फील्ड दोनों चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड ज्यादा है या नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड ज्यादा है? तुझे पहले मुझे ये बताओ, किसके वजह से फील्ड ज्यादा होगा P पॉइंट? सेम है सर, सेम है सर। सेम होगा क्या? ध्यान से सोचो। पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा बच्चों। देखो क्योंकि ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से नजदीक है और नेगेटिव चार्ज से दूर है, राइट? तो E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अगर देखो यहाँ पे E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या है? इधर के डायरेक्शन में। और E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज किधर के डायरेक्शन में बच्चों? E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इधर के डायरेक्शन। अब हमें सबसे पहला ये फाइंड करना है कि E पॉजिटिव कितना है और E नेगेटिव कितना है। तो मुझे एक बात बताओ, E पॉजिटिव कितना है? E पॉजिटिव, अच्छा E नेट, E पॉजिटिव पहले फाइंड कर लेते हैं। E पॉजिटिव, E ड्यू टू पॉजिटिव कितना हो जाएगा बच्चों? KQ डिवाइडेड बाय हाउ मच? बताओ, KQ डिवाइडेड बाय हाउ मच? KQ डिवाइडेड बाय हाउ मच? X माइनस L, X माइनस L, यस, X माइनस L का होल स्क्वायर, राइट? और E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? KQ डिवाइडेड बाय X प्लस L का, क्योंकि यहां से देखो, ये यहां से यहां तक x डिस्टेंस है, तो सर ये L है, ये वाला डिस्टेंस L है और ये वाली डिस्टेंस L है। तो सिंपल सी बात है, ये Q चार्ज कितने डिस्टेंस पे है प्लेस्ड? x माइनस L डिस्टेंस पे। इतना ही तो डिस्टेंस है ना। ये डिस्टेंस अगर आप सोचो, ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x माइनस L होगा ना, x माइनस L। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस, नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस x प्लस L। यहां पे अगर देखो नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस इस पॉइंट से, तो ये हो जाएगा x प्लस L, दिस इज x प्लस L, राइट बच्चों? अब मुझे एक बात बताओ कि इस पॉइंट पे कौन सा फील्ड डोमिनेट करेगा? कौन सा फील्ड डोमिनेट करेगा? E प्लस या E माइनस? E प्लस या E माइनस? कौन सा, किसका फील्ड ज्यादा डोमिनेट करेगा? सर जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसका फील्ड डोमिनेट करेगा ऑब्वियसली। E प्लस। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बच्चों? ये है पूरा, हाँ हाँ सर वो x प्लस L वो सेंटर तक आएगा ना? नहीं, x कहां से कहां हमने मेजर किया? देखो x मेजर किया है हमने इसके सेंटर से, x मेजर किया है डाइपोल के सेंटर से। यहाँ पे x is from the center
ऑफ द डाइपोल, अगर ये सेंटर से है तो ये q चार्ज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस x माइनस दिस l, और अगर ये सेंटर से है तो माइनस q चार्ज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस x प्लस l। तो ये हो गया। अब E नेट फाइंड करना है बच्चों, तो E नेट कितना हो जाएगा, E प्लस और माइनस टाइम्स E माइनस। तो सर E नेट कैन बी रिटन एज दिस E नेट, या E एक्सियल अगर लिखोगे तो E एक्सियल कितना हो जाएगा बच्चों, E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है, माइनस E नेगेटिव चार्ज। और E पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखी है बच्चों, E पॉजिटिव चार्ज हमने फाइंड कर रखी है KQ डिवाइडेड बाई x माइनस l का होल स्क्वायर माइनस KQ डिवाइडेड बाई x प्लस l का होल स्क्वायर, जो प्रीवियस केस में हमने फाइंड किया ये दोनों। तो E नेट मिल गया हमें यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो यहां से मिलेगा आपको 1 बाई x माइनस l का। अब तो यहाँ पे सॉल्यूशन बचा है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि इसका एंड रिजल्ट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नथिंग एल्स। और एक बात और, जो भी चीजें यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें आपको मैग्नेटिज्म में मिलने वाली है। मैग्नेटिक डाइपोल एग्जैक्टली सेम रिजल्ट देगा, सारे रिजल्ट सेम होंगे, सिर्फ यहाँ पे k के जगह वहां पे अलग होगा μ0/4 पाई, और यहाँ पे q के जगह m हो जाएगा वहां पे, राइट। तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा KQ, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 4xl डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ अगेन बस ये कैलकुलेशंस हैं और कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन आपको आता है। नाउ E एक्सियल बच्चों यहां से लिखोगे तो E एक्सियल हमारा कितना आया, E एक्सियल कैन बी रिटन एज दैट इज 4xl, KQ रह गया, हाँ KQ तो था ही, KQ 4xl डिवाइडेड बाई x क्यूब, है ना। E एक्सियल is equals to 4 KQ into 4xl divided by x की पावर 4, because twice l is less than x, तो मैंने x को नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ पे x को। सर डाइपोल क्या हमेशा अपोजिट चार्ज में ही होगा, सेम चार्ज नहीं, डाइपोल अपोजिट चार्ज में ही होगा, सेम चार्ज डिफरेंट मैग्नीट्यूड में नहीं होगा फॉर्म। महमूदुल हसन, नहीं आ नहीं सकता, डाइपोल फॉर्म होगा तो अपोजिट चार्ज में ही डाइपोल फॉर्म होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ पीडीएफ एक बार ले लेता हूं मैं इसका भी, ओके। यहाँ पे देखो अब एक x गेट्स कैंसिल आउट, तो E एक्सियल कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो E एक्सियल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे KQ इंटू 4l डिवाइडेड बाई x क्यूब। दूसरी बात यहाँ पे देखोगे E एक्सियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू Q इंटू ट्वाइस l लिख सकता हूं एंड डिवाइडेड बाई x क्यूब। मुझे बताओ बच्चों Q इंटू ट्वाइस l क्या होगा, Q इंटू ट्वाइस l क्या होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का सेपरेशन D है ट्वाइस l, बोलो क्या होगा, क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको। तो E एक्सियल डाइपोल क्या होगा 2kp डिवाइडेड बाई x क्यूब। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम P कहेंगे। P इज डाइपोल मोमेंट, this is dipole moment and this is the relation 2kp by x cube। दूसरी बात यह है कि सर डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, किस पोजीशन पे,